प्रसाद जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक योगी की भांति पूरे दिन आंखें बंद कर बैठे रहने से समाधि प्राप्त नहीं होती। आपका जीवन दूसरे ढंग का है, इसलिए उस तरह ध्यान कैसे लगा सकते हो जैसे साधु लगाते हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ, जो भी कार्य आपको मिला है उसे ही भगवान समझो। अपना कार्य करो और जो कुछ उससे प्राप्त हो उसे लेकर संतुष्ट हो। यही संतुष्टि ही आपका पुरस्कार है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शुक्ला ने ये बातें पूरी गंभीरता से कहीं। मैंने अपना पूरा ध्यान लगाया था और साथ ही डर भी रहा था कि कहीं उनकी बातों से वंचित ना रह जाऊं। ऐसे समय जैसा उनके साथ हुआ करता था, कभी कभी उनकी आंखों से आंसू भर आते थे और उनका गला रुंध जाता था। उस समय भी हुआ। उनको धैर्य बंधाने के लिए मैंने कहा, कितनी मूल्यवान बातें हम रुचि लेने के कारण सुन नहीं पाते हैं, इसकी अनुभूति भूल जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो इतने निकट और इतने आस्थावान होते हैं और इतने कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं जितने आप हैं। इसलिए जो कुछ भी हम प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उसे आप जैसे व्यक्तियों से सुनकर प्राप्त कर लेते हैं। बाबा जी कुटिया में बैठे लोगों को दर्शन और अपनी वार्ताएं दिया करते थे और अन्य लोग भंडारे के कामों में लगे रहते थे। प्रसाद सुबह तड़के ही तैयार हो जाता था। भूमियाधार के ब्रह्मचारी और उनके सहायक भोजन तैयार करने का कार्य करते थे। वे अपना कार्य ठीक प्रकार से प्रशंसनीय ढंग से करते थे। उनसे ना कोई चूक होती थी और ना थकान का कोई चिन्ह उनके चेहरे पर दिखाई देता था। लोग कहते थे उन्हें बाबा जी से कुछ विशेष शक्ति प्राप्त है। बहुत सी माताएं जो पहाड़ों और मैदानों सभी ओर से आई थीं, उनके लिए तैयार कराई गई कुटियों में रहा करती थीं। वे लोग खूब सवेरे उठती, गंगा स्नान करती और सब्जियां काटने और पूड़ियाँ बेलने में दिन भर लगी रहती थीं। यह कार्य पूरे मेला की अवधि तक ब्रह्मचारियों की देखरेख में चलता रहा। जब कम भीड़ होती तब उन्हें थोड़ा अवकाश मिल जाता था। वे बाबा जी के पास आकर बैठती थीं। बाबा जी के पास बैठा हुआ और माताओं को कार्य करता हुआ देखकर मैं कभी कभी कहता था कि वे सभी के सम्मुख दृष्टांत उपस्थित कर रही हैं। समर्पित और निस्वार्थ सेवा में क्या अर्थ है, इसे उन्हें देखकर जाना जा सकता था। आप कितनी भी भीड़ लोगों को काम करने के लिए एकत्र करें, किंतु आपको इतना पूर्ण और सुंदर कार्य कभी भी नहीं मिल सकता था। एक बार बाबा जी ने भी इसे स्वीकार किया और कहा, दादा ठीक कहते हैं, ऐसी सेवा ही करनी चाहिए। सभी को उनके कार्य से सीखना चाहिए। ये माताएं अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर यहाँ आईं। यहाँ आकर भी फिर उसी गृहस्थ जीवन में जुट गईं। गृहस्थ के कार्यों से मुक्ति कहाँ है? सभी लोग उनकी बातें सुनते रहे। एक बूढ़ी माँ तो बाबा जी की बातों से इतनी द्रवित हो गई कि उनका गला भर आया और भरे गले से कहा, बाबा हम इतने भाग्यवान कहाँ हैं? हमारे पास धन नहीं है और ना गृहस्थी के कार्यों से ही मुक्ति है। हमारी बड़ी इच्छा है कि मैं तीर्थों की यात्रा करूं, किंतु अब भगवान की दया हुई है कि वह हमें तीर्थराज प्रयाग में ले आए हैं और वह भी कुंभ के अवसर पर। उसी ने हमारे रहने की सारी व्यवस्था की है। लोग प्रातः गंगा स्नान के लिए जाते हैं। वे गंगा में स्नान कर अपने को पवित्र करते हैं, फिर पूजा कर गंगा माँ को वहीं छोड़ देते हैं। गंगा माँ की हम पर अति कृपा है। स्नान, तर्पण, पूजन प्रातःकाल समाप्त करने के बाद भी हमें गंगा जी से दूर जाना ही पड़ता है।
हम उनकी गोद में बैठकर पूरे दिन उनका स्मरण करते हैं। बाबा हमारे जैसा भाग्यवान है जिन्होंने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।